अज्ञान तिमिर को बुझाने के लिए आपने विवेकवान दीपक जला के रखा है, तो आपको एक्सीडेंट होने की संभावना है, आपको दुर्घटना होने की संभावना है, टकराने की संभावना है, ट्रैक से आउट मिसफिट होने की संभावनाएं कम होंगी। नमस्कार, मैं संजय। मैं प्रदीप। शून्य साधना की संतुलन वाली इस कड़ी में हम अपने दर्शकों का फिर से स्वागत करते हैं। संजय भैया, चर्चा चल रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि संतुलन देखिए कितना गजब का है। हर एक बच्चा पैदा होता है तो एक तो प्रकृति ने जो है ये शरीर में ऐसा संतुलन बना के रखा है कि उसके पास वो कुछ भी मुंह में उसके डाल दिया जाता है, लेके खाता है, शरीर पचा लेता है, और शरीर एक विज्ञान है, अपने आप विकसित होता जाता है। माँ के गर्भ से फिर बाहर आने के बाद अन्न से ये सिंचित होता है, पुष्पित पल्वित होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर वही बालक थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए चलता है, क्योंकि वो दूसरों को देखता है चलते हुए, तो संतुलन बनाता है, चलना सीख जाता है, दौड़ना सीख जाता है। फिर उसे कहा जाता है कि शिक्षित हो, क्योंकि इस समाज में शिक्षा की आवश्यकता है, तो वो संतुलन बनाता है, क ख ग घ ABCD और लिखना सीख जाता है संतुलन से। बड़ी प्रैक्टिस, क्योंकि अभ्यास की निरंतर आवश्यकता होती है। और उसके बाद वो संतुलन से स्वयं छुरा कांटा से खाना या फिर कोई भी कार्य करना, पेंटिंग बनाना, पेंट करते हैं कि कलर बाहर ना जाए। देखिए, संतुलन का ही हर जगह खेल होता है, ठीक है। फिर वही बच्चा जब हाई स्कूल के करीब जाता है तो 12, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र होती है, तो बच्चा वो हीरो हीरोइन से और बॉडी बिल्डर और स्पोर्ट्समैन से बड़ा प्रभावित होता है कि इसके तरफ बाल रखने, इस तरफ बॉडी बनानी है। तो एक संतुलन की एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो बॉडी को बनाना चाहता है, और उस समय विकास का क्रम ऐसा होता है कि बॉडी आपकी खिंच रही होती है, वो लंबाई बढ़ने के चलते बहुत मांस नहीं होता है 18 से 20 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चों को, और वो बॉडी बनाना चाहते हैं। जब देखो बॉडी ऐसे 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 करते रहते हैं। शायद हमने भी अपने जमाने में किया, शायद मैंने नहीं किया है। तो अब वो फिर गलत चीजें या तो फिर कुछ भी खाना लगते हैं, और वो समय शिक्षा का होता है, प्रोटीन खाना चालू कर, ठीक है ना। और वो प्रोटीन या ज्यादा खाना खाना चाहते हैं, और ज्यादा खाना से प्रमाद आ जाता है। अल्पाहारी होना चाहिए ना विद्यार्थी को, और या तो वो ज्यादा खाने लगता है, और या उल्टा सीधा प्रोटीन, ये सब आजकल के जमाने ऐसे हैं, मार्केटिंग ऐसी है, तो वो अपना स्वास्थ्य कहीं ना कहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं। और फिर यही लोग आगे चल के, फिर एक समय आता है, नौकरी होती है, विवाह होता है, बच्चे होते हैं, फिर पता चला 38-40 की उम्र में जाकर के वो इतना पेट निकल गया और वो चेहरा ऐसा हो गया, विकृत हो गया। अब वो कहते हैं कि भाई ये खाना नहीं है, पीना नहीं है, ये डाइटिंग, वो डाइटिंग। तो अब ये कैसा संतुलन? यानी कि मात्र 20 साल, मतलब 20 साल के हुए, और अगले 20 साल में आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी का जो संतुलन है, क्योंकि आपने उसके साथ छेड़छाड़ की, वो संतुलन इस तरह से बिगड़ा कि अब आप जो सुंदर दिखने के लिए आप जो सारा प्रयास कर रहे थे, अब आप असुंदर दिखने लगते हो। उसी के चलते असमय बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे विवेक को पोषण देना कम करते हो, राइट, और मन की इच्छाओं की पूर्ति करने लग जाते हो। हाँ। आपके मन ने जो कहा, हीरो को देखा, हीरो जैसा बनना है, तो हीरो दवा खाता है, मैं दवा खाऊंगा। और पिक्चरों से एक तो बहुत बड़ी गंदी आदत लोगों को लग जाती है सिगरेट की, क्योंकि हमारे फिल्मों में जितने भी सुपरस्टार मतलब दिखाए जाते हैं कि बहुत शक्तिशाली है या पूरी दुनिया जीत लेगा, वो ज्यादातर 90% दिखाया जाता है कि वो स्मोक करते रहते हैं। देखिए संजय भाई, आप स्मोक करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ। आपने कहाँ से सीखा? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे साथी लोग भी हमारे दर्शक होते हैं, तो फिर वो बाद में कहने लगे कि आपने स्मोक पे बोला है। नहीं, हाँ, स्मोक में सीख गया भाई, हीरो को देख देख के। नहीं तो वो उसका मतलब साधना के द्वारा वो कब जाएगा? कम हो गया है। पहले मेरा 2-3 पैकेट हुआ करता था, अभी पैकेट से गिनती पे आ गई है कि मतलब 1-2 पैकेट का मतलब होता था कि 40 सिगरेट। 40? हाँ, मतलब एक चैन स्मोकर। तो आज उस 2 पैकेट से 2 पे आ गया है। कभी कभी 1 होता है, कभी कभी तो 10-15 दिन गैप भी हो जाता है। और मैं इस बात का साक्षी हूँ कि संजय भैया से, और यही कारण है कि मैंने उनसे पूछा जब उन्होंने ये टॉपिक किया, क्योंकि ये चैनल और ये बातें, ये जो चर्चा है, केवल ऐसा नहीं है कि आपके लिए है, हम भी अपने जीवन में साधना कर रहे हैं, अप्लाई करें। हाँ, साधना हम कर रहे हैं, और हम आपको बस ये कह रहे हैं कि भाई रे मन साधो। मतलब किसको साधना है? मन को साधो। तो इसलिए कहते हैं कि भैया हम अपने मन को साध सकते हैं, और आप अपने मन को।
बोलते ना ज्ञान, देखो कुछ लोग बोलते हैं ज्ञान बांटने की चीज होती है। ज्ञान बांटने की नहीं होती, ज्ञान बढ़ाने की चीज होती है। ज्ञान आप बढ़ाइए और अप्लाई कीजिए, जब तक अप्लाई नहीं होगा ज्ञान नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा जी। तो साधना आवश्यक है। संजय सर ने अभी एक बात कही कि विवेक हमेशा प्रज्वलित रहे, एक ऐसा प्रकाश है वो जो आपको कभी गलत रास्ते में जाने नहीं देता। तो ठीक तरीके से जैसे दीपक बुझ गया, एक कमरे में दीपक जला के रखा है, अगर आप वो बुझ गया, अंधकार है, एकदम गहन अंधकार है, तो आप कहीं भी जाओगे तो कुछ टकरा सकते संभव है, ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं अज्ञान तिमिर को बुझाने के लिए आपने विवेकवान दीपक जला के रखा है, तो आपको एक्सीडेंट होने की संभावना है, आपको दुर्घटना होने की संभावना है, टकराने की संभावना है, ट्रैक से आउट मिसफिट होने की संभावनाएं कम होंगी। और कितनी कम होंगी? जितना आपने प्रज्वलित कर रखा है, जितनी रोशनी आपने जगह जला। ये डिपेंड करता है कि मान लीजिए आपने कहे कि इस कमरे में यार प्रकाश तो था लेकिन फिर भी हमको दिखा नहीं, यानी कि कम प्रकाश था, तो इसलिए। लेकिन अगर बहुत अच्छा प्रकाश है तो निश्चित है कि वो आप हमेशा आपकी साधना, हाँ, टकरा ही नहीं सकते आप हमेशा। तो वही कारण है कि अपने विवेक को एकदम स्पष्ट बनाइए, प्रकाशवान बनाइए, और वो विवेक जलेगा कब, वो प्रकाशित कब होगा? जब हम साधना द्वारा मन पे नियंत्रण कर लेंगे। तो इस मन पे नियंत्रण करने की कला का नाम है साधना। और योग के जो 8 अंग बताए गए, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें बार बार ये चित्त वृत्ति निरोधा, दूसरा श्लोक है योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो ये मन की ही बात की रही है, ये चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और यम नियम भी वो वही विधियां हैं जिससे हम इन चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकें। आसन वो विधि है कि जब हम ध्यान में बैठें तो हमारा शरीर एकदम फ्लेक्सिबल हो, हमको इसके माध्यम से कोई कष्ट ना आए। प्राणायाम वो विधि है कि हमारा प्राण हमारी साधना में सहायक सिद्ध हो। फिर उसके आगे धारणा ध्यान समाधि, धारणा आप धारण करते हैं, फिर ध्यान करते हैं और समाधिष्ठ हो जाते हैं या जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। तो ये जीवन सिर्फ भोग के लिए नहीं है, ये जीवन कुछ बनने कुछ बनाने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि हम कुछ बनेंगे और फिर उस पोस्ट से, जो भी पोस्ट आप पालेंगे, एक दिन उससे आपको रिटायर होना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जितना काल 10, 20, 30 साल आप रहेंगे, 30 साल आपकी महिमा होगी। 4 लोग आपके सामने जी सर करेंगे, पीछे अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो वो उसकी बुराई करेंगे। लेकिन अगर स्वभाव अच्छा है, और स्वभाव अच्छा कैसे? जब मन पे आप कंट्रोल करेंगे, विवेकवान रहेंगे, तो आप सबके लिए जिएंगे, आप एक श्रेष्ठ जीवन जिएंगे। तो आप पोस्ट पे रहें चाहे ना रहें, इज्जत आपकी हमेशा रहेगी। हाँ, आप हर जगह पूजनीय रहेंगे, सम्मानीय रहेंगे। और धन की आवश्यकता, आजकल कोई भूखा नहीं मरता है। एक भिखारी भी बैठा होता है, वो ना भी मांग रहा हो, खाली बैठा हो, तो आप जैसे कितने धर्मात्मा जाते हैं 1-2 रुपए देके, जब उसका भी जीवन चला देते हैं। तो धन कैसे? आप पुरुषार्थी हैं तो धन कैसे कम पड़ जाएगा? तो एक मनुष्य को जीवन में चाहिए क्या? धन, नाम, यश। तो विवेकवान होने से आप हमेशा सेवा भावी बने रहेंगे, दूसरों को कल्याण करेंगे, तो नाम यश आपको मिलेगा ही, मिलेगा। और पुरुषार्थी हैं, विवेकवान है तो वो ऐसे आलसी तो होगा नहीं, पुरुषार्थी होंगे तो कुछ ना कुछ उसे मिलेगा, जीवन निर्वाह चलेगा। तो कहीं कुछ टेंशन ही नहीं है, जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राह, इसमें भीड़ कम है, इस साधना पथ में भीड़ कम है, इसलिए आपका स्वागत है। कंपटीशन कम है तो स्वागत है। आप साधक बनिए, शून्य की साधना कीजिए, तटस्थ होइए, ब्रह्म को प्राप्त कीजिए, और अपने जीवन में जो भी यथेष्ट है उसको प्राप्त कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शून्य साधना की संतुलन की इस कड़ी का आज हम विराम लेते हैं। नमस्कार।